हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। अपनी परीक्षाओं की तैयारी आप अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपको हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन 100% आपकी प्री बोर्ड परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिए। इसी तरह के क्वेश्चन या मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में। कल आपको हम बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन करवा चुके हैं। आज हम चैप्टर वाइज रिवीजन की श्रृंखला में वास्तविक संख्याओं से अति लघुत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। आप देखिए, प्रश्न 1 लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है, का हल प्रारंभ करते हैं। 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग। पहले 2 से काटते हैं, 2 से 14, 2 जीरो हमें 0, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 3 से काटते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 7 35, फिर 7 से काटते हैं, एक बार में कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ। 144 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। तो 155 ऐसे लिख लेते हैं और इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले 2 से काटते हैं, 2 7 14, 1 बचा, अगला उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, 3 से काटते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 त्रिका 9। अब यहाँ किसी और अंक से नहीं कटेगा, केवल 13 से कटेगा। तो आप लोग 13 से काट दीजिए। कार से आपका यह अभाज्य गुणनखंड समाप्त हुआ। 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका हल लिखा है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से काटिए, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 चौक 12, अगला अंक 7 आएगा, 7 में 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर हम लोग अब 3 से नहीं कटेगा, आप 5 काटते हैं, 5 8 40, 5 पचम 25, फिर 5 काटते हैं तो 5 1 के 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 7 35, 17 आ गया। 17 किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है तो 17 से ही कटेगा। 17 1 के 17। तो आप देख रहे हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, इन सभी का गुणा करके आप लिख लीजिए। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, आगे चलते हैं, 5005 का करते हैं। कल इसका देखो आप, 5005 को इस प्रकार से लिख लीजिए। तो इसको पहले हम लोग 5 काटेंगे, तो 5 1 के 5, 5 0 हमें 0, 5 0 हमें 0, 5 1 के 5। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको आप एक बार हल नहीं किए रहेंगे तो आपको करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके बाद हम लोग 7 से काटते हैं, तो 7 1 के 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 हो गया, 7 3। अब किससे कटेगा ये, 11 से काटिए। एक बार अगर इस क्वेश्चन को नहीं किए रहेंगे तो अभाज्य गुणनखंड इसका करना थोड़ा समय ले सकता है। तो क्या करेंगे, 11 1 के 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33। अब इसको हम लोग 13 से काट देंगे, तो 13 1 के 13। आपका ये अभाज्य गुणनखंड समाप्त हुआ। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, फिर एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए इसका हल। तो आप लिखेंगे, चूँकि 26 जो है 91 से छोटा है, इसलिए मासा ज्ञात करने के लिए हम लोग 26 से 91 में भाग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 बार ले जाइए, तो 3 बार ले जाएंगे तो 6 3 18, और 3 दूनी 6 1
7 घटा लीजिए। 1 में से 8 घटेगा नहीं तो यहाँ से हम लोग 10 उधार ले जाएंगे, 11 बन जाएगा। 11 में से 8 गए 3, यहाँ कितना बचा 8 का, 8 में 7 गए 1। अब हम लोग 13 का शेषफल आया, 13 को हम लोग भाजक बना लेते हैं और 26 को भाज्य बना लेते हैं। आप देख रहे हैं 13 दूना 26, 2 बार में कट जा रहा है। तो मासा क्या आया, मासा आप 26 91, 26 और 91 का मासा क्या आ गया, 13 आ गया। लासा याद कर लेते हैं। 26 और 91 का लासा ज्ञात कर लेते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तरह में 26, 91 कटेगा नहीं तो 41। फिर इसके बाद हम लोग 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो इसके बाद हम लोग 7 से काटते हैं। तो 13 तो कटेगा नहीं, 13 उतार लीजिए और 7 से भाग देंगे 91 में, 13 से 91, 13 बार में कट जाएगा। फिर आगे 13 से कटेगा दोनों अंक, 1 और 1 आ गया। आप देखिए इसका लासा क्या हुआ, देखेंगे लासा 26, 91 बराबर इन सभी अभाज्य गुणनखंडों का आप गुणा कर लीजिए। 2 × 7 × 13 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 × 13। तो कैसे करेंगे, 13 चौका 52 के 2 और 13 1 के 13 5 18, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182। ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी का सेकंड पार्ट है। इसका भी मासा और लासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग मासा ज्ञात करते हैं, इसका भी हल देखते हैं। लिखेंगे चूँकि 510 ग्रेटर दैन 92, जो छोटा होता है उसी से हम लोग भाग देते हैं, जो बड़ा होता है उसमें भाग देते हैं। तो आपके लिए भाजक का काम कौन करेगा, भाजक का काम 92 करेगा और भाज्य का काम कौन करेगा, भाज्य बराबर होगा 510। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मासा के लिए आप लोग 92 यहाँ पर लिखिए, 510 यहाँ पर लिखिए, एक बार भी पहाड़ा पढ़ना है। तो कई बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 6 बार पढ़ेंगे तो 9 6 54 ज़्यादा हो जाता है, 5 बार जाएगा तो 5 दूनी 10 को 0, 9 5 45, 45 से 46। आप घटा लीजिए, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ से 10 हम उधार ले जाएंगे तो 11 बन जाएगा। 11 में से 6 गए 5, आगे 0 आएगा। आप इसको भाजक बना दीजिए, अब 92 को भाज्य बना दीजिए। 50 से भाग देंगे तो 50 1 के 50, हटा लीजिए 2 आएगा, इसको आप हटाएंगे तो 4 आएगा। अब 50 को आप 50 में भाग दीजिए तो 42 1 के 42 बार, तो कितना आ जाएगा, 8 से बचेगा। 8 से आप 42 में भाग दीजिए तो 8 पंचे 40, 2 आ जाएगा। 2 से आप भाग दीजिए इसमें 8 में तो 2 4 8 कट गया। तो आप देख रहे हैं मासा क्या आया, मासा बराबर आपका हो गया, मासा बराबर 2 हो गया। और लासा ज्ञात करते हैं, इन दोनों का लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 92, 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से इसमें भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 1 बचेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10।
फिर 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इसमें भाग होगा नहीं तो इसको ऐसे उतार लीजिए। फिर हम लोग 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करिए, 5 से भाग करेंगे 23 कटेगा नहीं, 23 निकाल लीजिए ऐसे। 5 से भाग करेंगे, 5 पचम 25, 5 इक्के 5। फिर हम लोग किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करिए, 3 से भाग करेंगे 23 आएगा और 17 आ जाएगा। फिर 17 से भाग करिए, 23 कटेगा नहीं, 23 निकाल लीजिए, 1 आ जाएगा। फिर किससे भागेंगे हम लोग, 23 से भाग देंगे। तो लासा क्या आएगा, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया। तो लासा क्या हो जाएगा, लासा बराबर इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणा करके लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23। अगर आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 5 20, 3 60, 60 का गुणा आप 17 में करेंगे तो 1 0 2 0 आएगा गुणे 23। 23 से गुणा करेंगे, 23 जीरो हमें 0, 23 दूना 46 के 6, हाँ से इलावा 4, 23 जीरो हमें 0, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 23 इक्के 23, 23 460 आएगा, ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10 530 का एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं, इस साल भी आने के चांसेस हैं, प्री बोर्ड में भी आने के चांसेस हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चन का अच्छी प्रकार से रिवीजन करिए, 100% आपको इसका लाभ मिलेगा एवं आपको टॉपर बनने में सहायता मिलेगी। तो इसको हल करते हैं, आप साथ साथ ही कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है, तो पहले हम लोग दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 25 20 का अभाज्य गुणनखंड करिए पहले, क्योंकि सम संख्या है 2 से कटेगी, 2 1 के 2, अगला अंक लाएंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 जीरो हमें 0। फिर आगे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 जीरो हमें 0। फिर 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, तो 3 1 के 3, अगला अंक उतारेंगे तो उसमें अगर भाग जाएगा 0 बार जाएगा, 3 पचे, अगला अंक उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग करिए, 3 तिरिक्का 9, 1 शेष बचेगा, अगला अंक उतारेंगे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। अब 5 कटेगा, 5 काटेंगे, 5 7 35, 7 कट गया, 7 काटेंगे, 7 1 के 7। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, अभी लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग 10 530 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 10 530 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि सम संख्या है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा 0 हो गया, 2 पंचे 10। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 2 बचा, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 22 था 21 22 लग गया, 1 से बचा 16 हो गया, 3 पचे 15, फिर 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर किससे काटेंगे हम लोग, 3 से, तो 3 पचे 15, 2 बचा 25 हो गया, 3 सत्ते
25 हो गया, 3 8 24, 3 8 24, एक बचा 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 से काटेंगे, 3 1 3, 2 बचा 28 हो गया, 3 9 27, एक बचा 15 हो गया, 3 5 15। फिर 3 से काटिए, 3 6 18, एक बचा 15 हो गया, 3 5 15। अब हम लोग 5 काटेंगे, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 काटेंगे तो 5 1 5, एक बचा 15 हो गया, 5 3 15। फिर किसको काटेंगे, 13 से, 13 से काटेंगे, देखो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख रहे हैं 25 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखा गया है। और 10 530 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार 3 लिखा गया, गुणे 5 गुणे 13। लासा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉमन चीज़ें लिखेंगे। लासा ज्ञात करने के लिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम इसको 2 को उतार लेते हैं। फिर आप देखिए, फिर आप देखिए 2 2 का कोई इसमें जोड़ेदार नहीं है, तो इसको आप अलग से उतार लीजिए, 2 गुणे 2। आगे 3 का इस 3 से जोड़ा बन रहा था, इसमें से 1 अंक लिखेंगे। इस 3 का इसके साथ जोड़ा बन रहा है, तो हम इसके लिए 3 लिखेंगे। और जो 2 3 बचे हैं उनको उतार लीजिए आप, 3 गुणे 3 गुणे, ऊपर नीचे देखिए 5 का बन रहा है, 5 उतार लीजिए। और जो शेष अंक बचे हैं उनको उतार लीजिए, 7 गुणे 13। तो आप देख रहे हैं 2 जो है 3 बार है, गुणे 3 जो है 4 बार है, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ये क्या हुआ आपका, लासा हुआ। और इसका आप लोग गुणा करेंगे तो 7 की घाते 3 मतलब क्या हुआ, 8। अब 3 की घाते 4 का मतलब हुआ 3 का 4 बार गुणा, तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 से 27 दिएंगे 81, गुणे, इसमें 5 भूल गया लिखने के लिए, तो 5 भी लिख लीजिए, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। हम लोग इसका जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 29 48 40। इसका लासा क्या होगा, इतना होगा। अब हम लोग इसका लासा मतलब होता है LCM, इसका क्या होता है, LCM, LCM है LCM। और हम लोग इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं, मासा इसको कहते हैं, मासा। मासा में वही चीज़ हम लोग लिखते हैं जो इन दोनों गुणनखंड में कॉमन हो। तो देखिए इसमें 2 2 कॉमन हो रहा है, तो एक बार लिखिए, 3 एक बार कॉमन हो रहा है, गुणे 3। फिर एक 3 कॉमन हो रहा है, उसको लिखिए। फिर 5 कॉमन हो रहा है, 5 लिखिए। तो आप इसमें मासा में कॉमन चीज़ ही केवल लिखी जाती है, जबकि लासा में कॉमन भी चीज़ लिखी जाती है। अब जो बचे हुए अंक रहते हैं उनको भी गुणा करके लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 5 90। क्या आ जाएगा मासा आपका, 90। HCF क्या आया, 90। तो आंसर आप HCF क्या आया, 90। HCF आपका आ गया 90। तो आंसर आप लिखेंगे
आंसर लिखेंगे LCM बराबर 29, 48, 40 और HCF कितना आएगा, केवल 90। ये आपका हल हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यदि 306 अर्थात 13 14 का HCF 18 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन हम पूर्व में करवा चुके हैं जब वाक्यात्मक प्रश्न करवा रहे थे, लेकिन अतला गुत्थी में भी देखिए आप। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बराबर 306, 306। दूसरी संख्या बराबर 1314। लासा कितना है, लासा आपसे पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। मासा कितना दिया है, मासा बराबर 18 दिया है। तो सूत्र एक आपको हम बताए थे, सूत्र क्या है उसको याद भी कर लीजिए आप। इस सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन हल होते हैं। आपको बताए थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, आसा गुणे मासा। तो क्या हो जाएगा आपका, पहली संख्या क्या है 306 है, 306 गुणे दूसरी संख्या 1314। लासा को हम LCM लिख लेते हैं, LCM। मासा आपका 18 दिया गया है, 18 दिया गया है। आपको LCM का मान निकालना है तो आप चाहो तो इसको इधर लिख लीजिए, उसको उधर लिख लीजिए। तो LCM बराबर LCM गुणे 18 बराबर 306 गुणे 1314। तो LCM बराबर क्या आ जाएगा, LCM बराबर आपका आ जाएगा 306 गुणे 1314 बटे 18। 18 से आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हल करते हैं हम लोग। 18 से भाग देंगे तो 9 से पहले भाग दीजिए, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 और 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 के 2, 2 17 में 34। तो LCM बराबर क्या आ गया, LCM बराबर क्या हो जाएगा 17 गुणे 1314। अब क्या करेंगे, आपका आ जाएगा LCM बराबर, गुणा कर लीजिए, 17 चौका 68 के 8 हाँसी लावा 6, 17 1 के 17 6 23 हाँसी लावा 2, 17 3 51 51 2 53 हाँसी लावा 3 हाँसी लावा 5, 17 1 के 17 17 5 22 22 33 8। तो आप देख रहे हैं इसका LCM कितना आया है, 22 33 8 है। आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, यह क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके अंश से मतलब नहीं रखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका हर होता है। हर का गुणनखंड आप करिए, अगर हर का रूप 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अदरवाइज अशांत आवर्ती होगा। तो आप स्टार्ट करिए, आपकी संख्या दी गई है हर। पहले क्वेश्चन में इसका हल देखिए,
तो हर इसका कितना है, हर पर ध्यान दीजिए, हर का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। हर को आप स्टार्ट करिए, पहले 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, अगला अंक उतारिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 जीरो में 0, फिर 2 से काट दीजिए आप, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 12 हो गया, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर हम लोग 3 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 3 8 24, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम लोग 5 काटते हैं इसको, 5 1 के 5, 3 बचा, 5 37 हो गया, 5 7 35, फिर 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 काटिए आप, फिर 5 काटेंगे तो 5 3 15, 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 काटिए, 5 7 35, फिर 7 काटिए, तो इसका अभाज्य गुणनखंड समाप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस भिन्न में अंश वैसे उतार लीजिए, 987 बटे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। आप देख रहे हैं, इसको आप लिखेंगे तो 987 बटे 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 7। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर हर का गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n का है तब तो शांत है। अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आता है, कोई और अभाज्य गुणनखंड आता है, तो इस प्रकार की परिमेय संख्याएं, इस प्रकार के भिन्न क्या होते हैं, अशांत होते हैं। ये क्या हुआ आपका, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब क्या है, एक फिक्स अंतराल के बाद बार बार वही संख्या आएगी। अब अशांत अनावर्ती मतलब क्या है, ना तो दशमलव कभी समाप्त होगा, ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आवर्ती का मतलब क्या हुआ, आवर्ती का मतलब हुआ अंकों की पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति। अनावर्ती का मतलब क्या हुआ, अनावर्ती, अनावर्ती मतलब क्या हुआ, अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं, कोई पुनरावृत्ति नहीं। यही अशांत अनावर्ती संख्या ही अपरिमेय संख्या होती है। अशांत अनावर्ती क्या, आप जान लीजिए, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती क्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, हम लोग देखते हैं। इसमें भी वैसे है, इसका हर आप देखिए, इसका हर 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का नहीं है। इसके अलावा भी एक अंक आ जा रहा है। हम लोग घात से मतलब नहीं रखते हैं, बस नीचे जो अभाज्य गुणनखंड है, यह 2 और 5 अगर रहेगा, या तो 2 रहे, या तो 5 रहे, या तो 2 और 5 रहे,
तब तक तो यह परिमेय संख्या शांत होगी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके बाद यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अंक आ जाता है तो इस प्रकार की संख्या क्या हो जाएगी? अशांत अनावर्ती। एक कैसी संख्या है? ये संख्या आपकी अशांत आवर्ती संख्या है, अशांत आवर्ती। अगले में आते हैं 1250। इसमें तो अभाज्य गुणनखंड नहीं करके लिखा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड पहले आप करेंगे। इसका हर क्या है? इसका हर है, हर बराबर है 1250। इसका आप क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड करिए। इसका आप क्या करिए? अभाज्य गुणनखंड करिए। तो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर आप इससे काटेंगे 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 काटिए, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 काटिए, 5 पचम 25। फिर 5 काटिए। तो आप देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, ऊपर वाला इसे लिख लीजिए, 1351 बटे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। आप देख रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 1351 ऊपर लिख लीजिए बटे 2 की घाते 1 है, 2 एक बार आया है, गुणे 5 की घाते 4 है। मतलब कि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n का रूप का है। इसी कारण से इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा इसका दशमलव प्रसार। इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका हर क्या है? इसका हर 3125 है। हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 36, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 काटिए, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 काटिए आप, 5 दूनी 10, 5 पचम 25। फिर 5 काटिए, तो 5 काटेंगे 5 पचम 25। फिर 5 काटिए तो कट गया है इसका अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आया इसका? तो आपका आ रहा है 13 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो आपका आ रहा है 13 बटे 5 की घाते 5। 2 तो है ही नहीं है, जो नहीं है तो उसकी घाते हम लोग 0 बना लेते हैं, इसका मान 1 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है, और इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घाते m गुणे 5 की घाते n के रूप का है। इस प्रकार से यह क्या हुई? शांत दशमलव हुआ, शांत दशमलव। शांत दशमलव हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। लिखा है दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह 2 नंबर में अगर आता है तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? आप देखिए, अगर कोई चीज़ सत्य है, ये 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य बात है, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो किसी सत्य चीज़ को हमको सत्य सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत मानना पड़ता है। कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, इस इम्प्लाइज दैट 3√2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। p q क्या है? p और q पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक हैं। p और q क्या है? पूर्णांक हैं। q जो है 0 के बराबर नहीं है। इसके अलावा p और q सअभाज्य संख्याएं हैं। सअभाज्य संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो √2 को आप इधर रोकिए और 3 को उधर भेजिए। 3 इधर गुणा कर रहा है, जा करके भाग करेगा तो क्या आ जाएगा? p/3q। आप देखिए जो ये वाला पोर्शन है ये तो अपरिमेय है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग जानते हैं, ये अपरिमेय है। और इधर वाला पोर्शन क्या है? परिमेय है। अपरिमेय भाग आप लिखेंगे, चूँकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए हमारा मानना कि √3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? गलत है। तो सही क्या है? इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। यह 2 नंबर क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछता तो हम लोग इसको अन्य प्रकार से करते। तो यह आपका क्या हुआ? आज की वीडियो में बच्चों यहीं तक। अगर हमारा पढ़ाना या मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल दीपक एग्जामशाला को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।